जय श्री हरि साथियों। पिछले प्रदर्शन में हमने समझा कि जब हमारा समय कष्टप्रद होने वाला होता है तो परब्रह्म हमें संकेतों के माध्यम से सावधान करने की कृपा करते हैं। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला होता है तो परब्रह्म हमें संकेतों के माध्यम से सूचित करते हैं। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उन शुभ संकेतों के बारे में समझेंगे। इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दुख की कामना करता होगा। साथियों, मैंने शायद इसलिए कहा क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के उपरांत कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान स्वरूप आजीवन दुख देने की इच्छा व्यक्त किया था। जब प्रभु जी ने उनकी ऐसी इच्छा देखा तो उनसे पूछा कि हे बुआ, सभी खुशियां मांगते हैं और आप दुख क्यों मांग रहे हो? मित्रों, आपको बताते चलें कि भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ कहते थे। कुंती भगवान श्री कृष्ण की किसी रिश्ते से बुआ लगती थी। तो कुंती बोली, जब तक हम दुखी थे, प्रत्येक त्रिश्रेणु और प्रत्येक क्षण आप हमारे साथ रहे, हमारी सहायता किए, और जैसे ही हमारा समय बदला और सुख का आगमन हुआ तो आप हमसे विदा होकर हमसे दूर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे सुख का क्या लाभ जो आपसे दूर कर दे। दूसरा उदाहरण, गौतम बुद्ध जी ने राजसी ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति और समाज सेवा का रास्ता उचित समझा। सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। अच्छे समय का हमें पता नहीं चलता है तो वहीं कष्ट का समय काटे नहीं कटता है। आइए समझते हैं उन संकेतों के बारे में। यदि आपको भी सुबह की बेला में या आसपास के वातावरण में ये बदलाव महसूस होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपका समय परिवर्तित होने वाला है, अर्थात अच्छे समय में परिवर्तित होने जा रहा है। सबसे पहला, मित्रों, यदि आपको अपने अंदर, आपकी अंतरात्मा, आपका मन हमेशा प्रसन्न रहने लगे, ऐसा अंदर से आपको महसूस हो कि हमारे अंदर कोई ऐसी दिव्य आत्मा निवास करने लगी है जिसके कारण आपके चेहरे पर हमेशा तेज, आपके मुख पर हमेशा प्रकाश और मुस्कान हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका समय अति शीघ्र से शीघ्र परिवर्तित होने वाला है। आपके दुख के बादल छटने वाले हैं और सुख की बरसात होने वाली है। दूसरा, यदि आपके दरवाजे के सामने गौ माता आ जाएं और आपको आवाज़ देने लगें, मुंह से आवाज़ करने लगें, जिसको हम रेंगना कहते हैं, यह अत्यंत ही शुभवर्धक होता है। इस प्रकार यदि गौ माता आती हैं तो उन्हें रोटी अवश्य खिलाएं। गौ माता का बगीचे या खेत में चरना माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक होता है। तीसरा, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार के साथ मिल जाए तो यह भी शुभ संकेत होता है। चौथा संकेत यह है कि यदि आपके प्रातः उठने पर मंदिर की घंटी, शंख और भजन कीर्तन आरती सुनाई देती है तो यह भी शुभ संकेत होता है। पांचवा संकेत, कोई भी पंछी किसी भी व्यक्ति के ऊपर बीट कर देता है। ऐसा बहुत ही कम व्यक्तियों के साथ घटित होता है। यदि ऐसा होता है तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। छठवां संकेत, श्रीफल। यदि आपको सुबह उठने के पश्चात श्रीफल यानी नारियल दिखाई दे जाए तो यह भी शुभ सूचक होता है। सातवां संकेत, जब कभी आपको यात्रा के दौरान आपकी दाहिनी तरफ कुत्ता या बिल्ली दिखाई दे तो यह भी शुभ माना जाता है। आठवां संकेत, खिड़की से देखने पर यदि आपको प्राकृतिक हरियाली देखने को मिलती है तो यह भी शुभ फलदायी होता है। इसके साथ साथ
यदि जलाशय भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। नौवां संकेत, बारिश जब तीव्र गति से हो रही हो और आपको चमकता हुआ सूर्य दिखाई दे तो आपकी किस्मत का दरवाज़ा जल्दी ही खुलने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। 10वां, यदि आपको कोयल या सोन चिड़ैया आपकी छत पर चहचहाती है तो धन मिलने का योग का संकेत होता है। 11वां, सुबह सुबह आपको चारपाई छोड़ते ही यदि दूध या दही का दिखाई देना भी काफ़ी फलदायी माना जाता है। 12वां, यदि रात्रि में सोते समय स्वप्न में स्वस्थ सर्प दिखाई दे तो शुभ संकेत होता है और सुनहरा या सफ़ेद सर्प दिखाई देना अत्यंत फलदायक होता है। 13वां, यदि चमगादड़ आपके घर में निवास करने लगे तो यह भी शुभ संकेत होता है। 14वां संकेत, कछुआ का दिखाई देना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कछुआ का दिखाई देना भाग्योदय का संकेत होता है। 15वां संकेत यह है कि टूटता हुआ तारा यदि आपको दिखाई देता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग सकते हैं। 3 सप्ताह के अंदर आपकी वह मांगी हुई इच्छा आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा माना गया है। 16वां संकेत, हाथी का घर के दरवाजे के सामने सूंड को उठाना यदि इस प्रकार से होता है तो मंगल को सूचित करता है। 17वां, साथियों, गलती से कपड़ा उल्टा पहन लेना, यदि आपने गलती से उल्टा कपड़ा पहन लिया है तो खुशियां जल्दी ही आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं, ऐसा समझना चाहिए। 18वां संकेत, यदि आप कहीं यात्रा पर जाने वाले होते हैं और घर से बाहर निकलते ही आपको स्मरण होता है कि आप अपनी कोई वस्तु भूल गए हैं और उसे लेने आपको दोबारा घर जाना पड़े तो यह किसी दुर्घटना के टलने का संकेत होता है। 19वां, यदि आपको कहीं जाते समय सिक्का, घोड़े की नाल अथवा 4 पत्तियों वाली दूर्वा मिल जाए तो उसे तुरंत उठा लेना चाहिए और संभाल कर रख लें। यह आपका भाग्य चमकने का संदेश होता है। 20वां, यदि आपके घर पर कोई श्वान अर्थात कुत्ता रहने लगे, वह भी अपनी मर्जी से, तो ऐसा समझना चाहिए कि जल्दी ही आपके घर पर धन वैभव बढ़ने वाला है। 21वां, बरसात के बाद मेढक या टिड्डों की आवाज़ यदि आपको सुनाई दे तो यह भी शुभ होता है। 22वां, मोर का घर के प्रांगण में आना, यदि आपके घर के सीमा के अंदर मोर आते हैं तो यह शुभ माना जाता है और यदि पंख फैलाकर नाचें तो सोने पे सुहागा होता है। 23वां, समुद्र के किनारे मोती मिलना भी शुभ संकेत होता है, ऐसा बिरले लोगों के साथ घटित होता है। 24वां, झेंगुर का दिखाई देना या उनका शोर सुनना बुरे दिनों के समाप्त होने का संकेत है। 25वां, दाहिने हाथ की हथेली में खुजली होना धन आने का संकेत होता है। 26वां, गौरैया यदि आपके घर के प्रांगण में आए और चहचहाए तो शुभ संकेत होता है। इस समय गौरैया को आप कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दें। 27वां, आक का पौधा आपके घर के सामने या घर के अंदर उगता है तो खुशहाली का सूचक माना जाता है। 28वां, यदि आपके घर में सफ़ेद कबूतर का आना जाना लग जाए तो समझना चाहिए कि कोई अत्यंत शुभ सूचना मिलने वाली है या शुभ होने वाला है। 29वां, शुभ समय आने से पहले हमें रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगती हैं। 30वां, जब आप घर से बाहर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको जल का भरा हुआ पात्र किसी व्यक्ति के हाथ में या कहीं रखा हुआ मिल जाए तो यह भी शुभ फलदायी होता है। साथियों, इस प्रकार से इन 30 संकेतों के द्वारा भगवान परब्रह्म माता जगदम्बा हमें यह संकेत देती हैं कि तेरे जो दुख का समय था, तेरे जो दुख के पल थे, वह समाप्त होने वाले हैं। आपको मेरी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही प्रेम से बोलो
जय श्री हरि।